नमस्कार। एक युवक का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 29 साल के आसपास इनकी उम्र है। नवंबर 1993 का इनका जन्म है। इनके हाथ में क्या स्थिति बनती है ग्रह नक्षत्रों की, रेखाएं क्या कहती हैं, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक करके उंगलियों की। उंगलियां अगर देखें, अंगूठा लेंथ में अगर कहा जाए अच्छा है, बेहद अच्छा, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। अंगूठा अगर देखा जाए ऊपर से काफ़ी पतला हो रहा है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को वाहन, गाड़ी इत्यादि चीज़ों का सुख देगा। अंगूठे पे अगर कहें तो ये रेखा टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का जीवन में समय समय पे जो है उतार चढ़ाव आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंगूठा ऊपर से पतला होने के कारण उन उतार चढ़ाव में आसानी से व्यक्ति कवर कर लेगा। एक बात, अंगूठे का साइज अगर देखें तो ठीक ठाक सा लंबा है। इसके मुकाबले अगर कहा जाए ये हिस्सा जो है आपका ठीक ठाक सा लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाएगा, लंबे समय तक एक जगह पे टिकने में आपकी सहायता करेगा। अंगूठे पे यव का निशान अगर कहा जाए तो कहीं टूटी टूटी सी रेखाएं हैं। ये ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुख मिलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये टूटी टूटी सी रेखाएं जो है अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीजों में थोड़ा सा तनाव को दिखाते हैं समय के अनुसार। गुरु की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो शनि के बीच के पर्वत तक पहुंच रही है। गुरु का ये तीसरा हिस्सा अगर देखा जाए तो अच्छा खासा लंबा है। ऐसे में भी ये कहा जाता है कि व्यक्ति का धन अच्छा होगा। व्यक्ति की पहली संतान बड़ी योग्य होगी। संतान अच्छी होती है ऐसे लोगों की, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे हिस्से की अगर हम बात करें तो उस पर कोई विशेष दाग धब्बा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये समानता अच्छा है, कोई निशान विशाल कोई विशेष चिन्ह मुझे नहीं दिखाई दे रहा इस पे। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इस पे काफ़ी गैप है। ये गैप अगर कहा जाए तो व्यक्ति को धैर्यवान बनाता है, व्यक्ति को धैर्य देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहले पर्व की अगर मैं बात करूं तो इस पे कोई विशेष दाग धब्बे नहीं है। फिर भी मैं ये कहूँगा कुछ रेखाएं टूटी टूटी सी मुझे दिखाई दे रही हैं इस हाथ में, टूटी टूटी सी। ऐसे में कहा जाता है कि ऐसे लोगों को हित मित्रों से धोखा इत्यादि चीज़ें मिलता है। मित्रता बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती या मित्रों की संख्या कम होती है। या फिर कह लीजिए कि ऐसे लोगों को कभी भी किसी के साथ साझेदारी में, मित्रों के साथ साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। और खासकर अगर कहा जाए विदेशी मित्र, देश के तो मैं कह ही रहा हूँ, विदेशी मित्र खासकर। दूसरी चीज़, मित्रों में धन से संबंधित जो है उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलना चाहिए, नहीं तो संबंध खराब होगा, धन भी वापस नहीं आएगा। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है। शनि की उंगली अगर कहा जाए तो ऊपर से शनि की उंगली अगर देखा जाए तो ऊपर से गुरु की उंगली के सूर्य की उंगली अगर कहा जाए शनि की उंगली के आधे है। ऐसे में भी ये कहा जाता है कि व्यक्ति जो है बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बेहद अच्छा होगा। कहीं ना कहीं बोलने का ढंग होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी बातों से अपनी चीज़ों को मना लेगा। एक बात, शनि का दूसरा पर्व अगर कहें छोटा है तो ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, खर्च होता रहता होगा। पहले पर्व की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा कहलाएगा। पहले पर्व पे ये रेखा अगर कहा जाए तो पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाती है, माता के स्वास्थ्य में कमी को दिखाती है। दो रेखाएं खड़ी खड़ी हैं, ये धन के दृष्टिकोण से अच्छी है कि घर से दूर जाके व्यक्ति काम करेगा। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से आगे की तरफ बढ़ रही है, पिता के सुखों में कमी करती है, या पिता से कोई ना कोई ऐसी बात होती है सुखों में कमी करती है सीधे सीधे, या पिता की कंडीशन में दिक्कत दे। सूर्य की उंगली का दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश को दिखाता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए किसी के लिए कितना भी कर ले यश कम मिलता है। पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों में को ये दिखाता है। बुध की उंगली अगर कहा जाए काफ़ी लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बेहद अच्छा होगा, व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट करने की क्षमता है। ऐसे लोग नौकरी के साथ व्यवसाय कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नौकरी के साथ व्यवसाय कर सकते हैं। दूसरा पर्व अगर देखा जाए बुध का छोटा है। व्यवसाय में कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम करिए तो बहुत देख दाख के करिए। पहले पर्व की अगर मैं बात करूं तो कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि धन के दृष्टिकोण से तो अच्छी है, लेकिन दूसरी संतान को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस और तनाव को दिखाती है। सेकंड चाइल्ड। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए अच्छा है। गुरु के क्षेत्र पर अगर देखा जाए छोटे छोटे से बॉक्सेस बन रहे हैं,
ये सब आपके मकान या मकान से संबंधित सुखों को दिखाते हैं। या ऐसे व्यक्तियों का अगर कहा जाए कम से कम जो है 2 से 3 मकान होते हैं और देश के बाहर भी ऐसे लोगों के मकान होते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए मछली नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली है। जब भी यहाँ पर मछली नुमा आकृति बनती है ऐसे लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं, धार्मिक होते हैं। लेकिन समस्या ये है कुछ समय तो धार्मिक होंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद बिल्कुल बंद कर देंगे। ये एक समस्या है। ऐसे लोगों को पाइल्स की समस्या, पाइल्स बवासीर जिसे कहा जाता है, या फिर कह लीजिए कि थोड़ा सा अपनी सेहत का, अपनी पीठ का, बैक पेन जिसे कहा जाता है, ये समस्या। दूसरा चीज़ अगर कहा जाए इसमें देखा जाए इस समय पे लोगों का षड्यंत्र आपको मिल रहा होगा। जब भी शनि पे ये ऊपर से 2 रेखा बने, एक रेखा ये आए, इस समय पे अभी ये शुरू हुआ है, जहाँ पर भी व्यक्ति काम करेगा वहाँ पर व्यक्ति परेशान होगा। लोगों के कारण, लोगों के षड्यंत्र के कारण आपको काटने वाले इस समय पे लोग ज़्यादा मिलेंगे। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए दबा है तो वात से संबंधित समस्याओं को भी ये दिखाता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए तो उस पर जो है ये रेखा ऊपर जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कर्ज से हमेशा अपने आप को बचा के चलिएगा, नहीं तो कर्ज से संबंधित समस्याओं में घिर जाएंगे। ये रेखा अगर कहा जाए सीधी, स्पष्ट, साफ है, नीचे से एक मछली नुमा आकृति में बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा घर परिवार के कारण, घर परिवार के तनाव के कारण कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति इस समय पे परेशान होगा अपने घर परिवार को लेके, जिसके कारण कामों में मन नहीं लगेगा। मैंने हरदम ये कहता हूँ जब भी रेखा नीचे से मछली नुमा आकृति बनती है तो ये स्थितियाँ पैदा होती है। सूर्य की रेखा बेहद अच्छी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाएगी। व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन रहेगा, ये इसको इंगित करती है। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में धन भरपूर मात्रा में होगा। अभी का पीरियड अगर कहा जाए धन के लिए सामान्य है। आपके काम इस समय पे प्रमोशन या धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा होगा, लेकिन लोगों का तनाव भी रहेगा। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो ये यौनुमा आकृति बन रही है, संतान को लेके कष्ट को दिखाती है। संतान का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ये संतान को लेके तनाव को दिखाती है। और साथ खासकर अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य को लेके संतान की, अगर संतान है तो ध्यान रखिएगा। इसमें अगर कहा जाए 2 संतान का योग है, ठीक है। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में धन इत्यादि चीज़ें अच्छी मात्रा में रहेंगी। व्यक्ति के जीवन में 46 से 48 वर्ष की आयु में आकस्मिक धन लाभ होगा, अचानक से जो है धन बढ़ेगा व्यक्ति का। शुक्र के क्षेत्र पे अगर देखा जाए जीवन रेखा को अगर कहा जाए तो गोल हो रही है, ये भी आपके काम धाम से संबंधित चीज़ों में अच्छे संकेत देती है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो एक रेखा जो है ये बॉक्स नुमा आकृति बना रही है। ये अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी रेखा मानी जाती है। अपना मकान जरूर देती है और मकान का सुख भी देती है। यहाँ पर बॉक्सेस बन रहे हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में शेयर मार्केट या अन्य चीज़ों से अचानक से लाभ को ये दिखाती है। यहाँ पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है। ये ट्रायंगल अगर कहा जाए जीवन में समस्याएं या बीमारी या इत्यादि चीज़ों से आपको प्रोटेक्शन देती है। यहाँ पर जब भी ट्रायंगल पर बनता है ये प्रोटेक्शन को दिखाती है। और कोई करीबी आदमी, पारिवारिक या कोई करीबी आदमी आपके लिए सहयोगी होगा, आपको आपकी समस्याओं से निकालेगा। ये रेखा अगर देखें तो पत्नी को थायराइड से संबंधित, पत्नी को थोड़ा सा उसके वजन से संबंधित, थायराइड गले से संबंधित समस्याओं को दिखाती है। इसमें अगर देखा जाए शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। शुक्र के क्षेत्र पे अगर देखें तो एक रेखा ये मछली नुमा आकृति में बन रही है। संतान या संतान से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है पत्नी से थोड़ा सा तनाव इस समय पे मिलेगा, ये उसको इंगित करती है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन होगा। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है। व्यक्ति के बौद्धिक स्तर और व्यक्ति की अगर कहें तो दिमाग, अगर मैं कहूँ इसको जो है बौद्धिक स्तर के साथ में वर्ड होता है, हाँ, बुद्धि का बहुत तेज होगा व्यक्ति, दिमाग बहुत तेज होगा। ऐसे लोगों का दिमाग जो है काफ़ी तेज होता है। हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं लंबी यात्राओं को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को विदेश से संबंधित चीज़ों में सेटलमेंट देती है। और खासकर उसका मुख्य समय 2025-26 का रहेगा, 26-27 का रहेगा। उस समय पे व्यक्ति पूरी तरीके से विदेश में जो है सेटलमेंट हो जाएगा, ये इसके संकेत देती है, ये इसको बताती है।
जैसे ये क्रोध है, ये माता का स्वास्थ्य जो है खराब करने को दिखाती है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति के जीवन में भावुकता के कारण अपने नुकसान करता है। ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो सामान्य कहलाती है। मंगल क्षेत्र अगर देखा जाए तो सामान उठा है, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है इस जगह पे। ऐसे में कहा जाएगा जीवन का शुरुआती दौर बड़ा संघर्ष में रहा होगा। संघर्ष का मतलब यही नहीं होता कि कमाना, संघर्ष का मतलब किसी भी कारण से जो है संघर्ष को ये दिखाता है। जीवन का शुरुआती दौर संघर्ष में रहा होगा, लेकिन शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई अच्छी। ये रेखा अगर देखा जाए तो विदेश यात्रा को दिखाती है, विदेश से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। अब इनके प्रश्न ले लेते हैं, क्या क्या इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है कि कनाडा का वीज़ा कब मिलेगा। देखिए, वीज़ा से संबंधित समय चल रहा है, आप प्रयास करिए। साल 2023 अच्छा है उसके लिए, ठीक है। साल 2022 भी ठीक है, लेकिन साल 2023 ज़्यादा अच्छा है। कहीं ना कहीं जो है आप जहां से निकल जाएंगे। मुख्य समय अगर कहा जाए साल 2024 और 25 का है मुख्य समय, जिसे कहा जाएगा कि तय वाला समय है, ठीक है। फिर भी अभी भी प्रयास कर लिए, अभी भी चांसेस हैं। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों कर लीजिएगा, उससे आप जो है जाने में आसानी होगी। धन कमाता हूँ, धन सेव नहीं होता। बिल्कुल, मैंने आपको बताया सेविंग के लिए क्या कौन कौन सी रेखाएं जिम्मेदार हैं। पिछले 3 साल से मैं इंडिया में रह रहा हूँ, वाइफ जो है कनाडा में है। 2 बार वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, तीसरी बार अप्लाई किया है। क्या इस बार मिल पाएगा? मैं उपाय बताऊंगा, उनको कर लीजिएगा। इसमें अगर कहा जाए राहु और मंगल पीड़ित हैं। मंगल अगर कहा जाए ये है, ठीक है। राहु अगर कहा जाए ये है, राहु अगर कहा जाए इस पर रेखाएँ टूट रही हैं। कहीं ना कहीं राहु से संबंधित जैसे बनते बनते चीज़ें खराब हो जाना, बनते बनते चीज़ों में फंस जाना, ये इसको इंगित करता है। धन की अगर मैं बात करूं तो सामान्यता है, सामान्य है। धन आएगा, धन आता रहेगा, व्यक्ति अच्छा जीवन रहेगा, व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन रहेगा। हाथ अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। नौकरी अच्छा विकल्प है। नौकरी के साथ व्यक्ति व्यवसाय करेगा और अच्छा मात्रा में व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में धन कमाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। एक एमराल्ड कोलंबियन ब्रीड का सोने में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय अपनी छोटी उंगली में पहन लीजिएगा। इस उंगली में आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा और कहीं ना कहीं तनाव भी कम करेगा। शारीरिक ऊर्जा में कमी ये दिखाता है ये हाथ। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिए और खासकर अगर कहा जाए पेट का विशेष ध्यान रखिए। बाकी ठीक है। नमस्कार।